कर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर 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 जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर 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 जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर 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 जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की। 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 वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे।
छूट जाए ना माला कहीं नेम की, छूट जाए ना माला कहीं नेम की, छूट जाए ना माला कहीं नेम की, छूट जाए ना माला कहीं नेम की। देख जीवन के ये दिन गुजर जाएंगे, देख जीवन के ये दिन गुजर जाएंगे, देख जीवन के ये दिन गुजर जाएंगे। देख जीवन के ये दिन गुजर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। जय हो। अरे मानो ना मानो खुशी आपकी, अरे मानो ना मानो खुशी आपकी, आप माने या ना माने ये तो आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है। हमें तो नाथ की करुणा ने आप सबके पास यहाँ भेजा, कुछ बताने के लिए, कुछ सुनाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। जो भी टूटी फूटी वाणी से बन पाया बताया, समझाया, सिखाया। अब ये मानिए या मत मानिए ये तो आप सबका काम है, हमारा काम तो जो था हो गया। भक्त मानो ना मानो खुशी आपकी, भक्त मानो ना मानो खुशी आपकी, भक्तों मानो ना मानो खुशी आपकी, भक्त मानो ना मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। एक बार सब हाथ उठाइए और मिलकर कहिए भाव और प्रेम के साथ, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, जय हो। राम राम राम, बोलो 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 राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम
भक्त सुदामा जी महाराज की कथा तो आप सब जानते ही हैं। किसी के छोटे मोटे संबंध होते हैं तो उसका ज्ञान सबको लग जाता है, लेकिन सोचिए सुदामा जी का विवाह पत्नी सुशीला के साथ जब हुआ उसके 45, 40, 50 साल बीत गए, पर सुशीला जी को यही नहीं पता चला कि हमारे स्वामी के सखा द्वारिकाधीश हैं। हाँ, कोई छोटा मोटा पद पर भी यदि कोई बैठा हो तो हम सब में शोर मचा देते हैं, सबको बता देते हैं। सुदामा जी की भावना देखिए, पत्नी तक को नहीं बताया द्वारिकाधीश मित्र है मेरे, ताकि थोड़ा इमेज बढ़े, थोड़ी बातचीत अच्छी रहे ना। पता चला भगवान की प्रेरणा से सुशीला जी ने कहा मांगने मत जाइए। मांगने आपको इसी बात का संकोच होता है ना, दुनिया वाले कहेंगे मांगने जा रहे हैं। हाँ, गरीब मित्र अमीर के पास चला जाए तो यही संकेत होता है, यही दुनिया समझती है। मांगने मत जाइए, मेरी प्रार्थना है मिलने जाइए। मिलने तो जा सकते हैं, सुशीला जी जानती थी ये मिलने भी जाएंगे, और ऐसे मित्र ने अगर ऐसे मित्र की ऐसी दशा देखी तो इसी पर रीझ जाएंगे, इसी पर करुणा कर देंगे। दरअसल इस लीला का आशय क्या है? निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी जिसके पास सब चीज का अभाव हो, यदि वो भी भगवान के शरण में चला जाए तो उस पर भी भगवान रीझ कर कृपा कर देते, फिर उसका भंडार भर देते। अंत तो गत्वा सुदामा जी का भरा भी था, कुटिया की जगह राजमहल बना। 4 मुट्ठी तंडुल को देकर भेजा है। कथा आप सब जानते हैं, सुने हैं। भगवान ने दिव्य स्वागत किया, अपने सिंहासन पर बिठाया। पानी पर आत को हाथ छुइयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, प्रेमाश्रुओं से पग पखारा है। अपने पर्यंक पर ले जाकर विश्राम कराया है। पूछा कि भाभी ने कुछ भेजा है क्या हमारे लिए? सुदामा जी सोचे इतनी रानियां हैं, बड़ी बड़ी महारानियां हैं, और इतना बड़ा राजमहल, सोने की नगरी, इतना दिव्य, और यहां मैं बता दूं कि हाँ तुम्हारी भाभी ने फटे हुए वस्त्र में 4 मुट्ठी चावल भेजे हैं, तो कितनी भरी बेइज्जती होगी। अच्छा, हमारी बेइज्जती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुदामा जी सोचते हैं हमारी बेइज्जती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हंसी तो हमारे मित्र कन्हैया की हो जाएगी कि इतना बड़ा राजा और मित्र देखो 4 मुट्ठी चावल लेकर आया है। दुबका रहे थे, मना किया, नहीं कुछ नहीं भेजा है। भगवान बोले अभी भी तुम्हारी आदत गई नहीं। बगल में दबकाए थे, पोटी नहीं खींची, 4 मुट्ठी चावल थे। पहली मुट्ठी फांकी, दूसरी मुट्ठी फांकी, तीसरी में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़कर रोका है और कहा कि कुछ प्रसाद तो हमारे लिए भी रहने दीजिए। उनके कहने का 2 भाव था। पहला कि एक एक मुट्ठी में सुदामा जी को एक एक लोक दे रहे हैं, तो कम से कम 1-2 लोक तो दे चुके, एक तो अपना घर तो बचा लीजिए, हम कहाँ जाएंगे। और दूसरी बात कि 4 मुट्ठी चावल थे, 2 मुट्ठी आप ही खा गए, 2 मुट्ठी हम रानियों के लिए प्रसाद रूप तो छोड़ दीजिए, ऐसे भक्त का प्रसाद कहाँ मिलेगा। जाने लगे तो विदा किया है, यथावत जय जयकार किया है। द्वारिका वासियों ने किसका जय जय घोष किया, किसकी जय जयकार हुई है? हमेशा द्वारिकाधीश की जय जयकार होती थी। सुदामा जी जैसे गए थे वैसे ही लौटे तो सुदामा जी की जय जयकार हुई। सुदामा जी सोचे देखो इतना बड़ा मित्र कुछ देकर नहीं भेजा। बाहर जब गए, जब जय जयकार हुआ तो सुदामा जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। क्यों? सुदामा जी सोचते हैं कि अगर दे देता, मुझे भरकर भेजता, तो ये द्वारिका के वासी द्वारिकाधीश की जय जयकार करते कि देखो हमारे राजा महाराज कैसे हैं, जो दरिद्र निर्धन चला जाता है उसको भंडार भरकर भेजते हैं। अब मैं जैसा गया था वैसे ही बाहर निकल रहा हूं, तो मेरी जय जयकार कर रहे हैं, ये कृष्ण की ही कृपा है। सुदामा जी जब लौटे तो कुटिया वहां थी नहीं, वहां तो राजमहल था। सुशीला ने थाली से दीपक जलाकर आरती उतारी। तो एक बार तो सुदामा जी पहचान ही नहीं पाए कि कौन है। बताया अरे हम ही आपकी पत्नी हैं।
हमारी कुटिया कहाँ गई, ये राजमहल किसका है? सुशीला ने कहा ये प्रभु की कृपा से हमारी कुटिया गायब हो गई, ये राजमहल प्रभु ने हमें दिया है। सुदामा जी ने कहा नहीं, हम इस राजमहल में नहीं रहेंगे। भगवान तुरंत प्रकट हुए और भगवान ने कहा तुम इसे भोग दृष्टि से नहीं, राग दृष्टि से नहीं, इसे प्रसाद दृष्टि से भोगो तो तुम्हें सुख भी होगा, तुम्हारा भजन भी बनेगा। कुल मिलाकर बंधुओं आपसे यही कहना चाहेंगे कि भगवान की शरण है जो सारी दरिद्रता मिटा देती है, भगवान की शरण है जो सारा दुख मिटा देती है। सुदामा जी जैसे जो परम भक्त होकर भी इतने दुखमय जीवन को भी जीकर भी जिन्होंने कभी भगवान को न छोड़कर ये बता दिया कि भक्त का यही लक्षण है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट पड़े, कितनी भी विपत्ति टूटे सर के ऊपर, पर प्रभु का विस्मरण जीवन में नहीं होना चाहिए, ये सुदामा जी ने बता दिया। और भगवान ने अपनी लीला से ये बता दिया कि सुदामा जैसा अगर कोई भक्त हो तो खुद द्वारिकाधीश ऐसे भक्त के भी चरणों को अपने प्रेमाश्रुओं से पखार देते हैं और उन्हें फिर बाद में क्या नहीं देते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे बंधुओं फिर भगवान ब्रजवासियों से भी मिले हैं और उसके बाद भगवान के पुत्रों ने ऋषियों से विनोद किया था, कपड़ा बांटकर पूछा था पेट में ऋषियों से कि बताइए इसमें लड़का है कि लड़की, पुत्र होगा कि पुत्री से। तो ऋषि आंख बंद कर कर बैठे और वो सब जान गए कि इन्होंने हमसे मजाक किया है। तो ऋषियों ने बाद में श्राप दे दिया, जाओ इसके गर्भ से, इसके पेट से मूसल निकलेगा और उसी से पूरे यदुवंश का विनाश होगा। और जब कपड़ा हटाया गया तो जो भगवान के पुत्रों ने ये मजाक किया था उनके पेट से मूसल ही निकला। राजा ने मूसल पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। एक बड़ा कण मछली के पेट में चला गया था। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, उस मछुआरे से उस मछली को एक व्याघ्र ने मतलब बहेलिये ने, शिकारी ने खरीदा। जब उसने मछली का पेट फाड़ा तो वो लोहे का टुकड़ा मिला। उस बहेलिये ने उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण की नोक पर लगा लिया। यहाँ तक की ये कथा है। और प्रभास क्षेत्र में भगवान आए हैं, बलराम जी आए, सभी यादव सब आए हैं, पहले यज्ञ किया है। फिर भैया कथा कहती है यदुवंशियों ने, कुछ यादवों ने मदिरा पान कर लिया, शराब पी ली। और उनके शराब पीने से सब, भैया जब शराब ही पी लिए तो बुद्धि कहां सही सलामत रहेगी। फिर एक गाली गलौज करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे। भगवान समझाने के लिए जाने लगे तो दाऊ ने कहा प्रभु एक तो ये सब आपकी लीला से हो रहा है, अब आप संसार से लीला स्मरण करके जा रहे हैं तो क्या समझाना, आपको भी कुछ कहेंगे और आपके बिना मैं रह नहीं सकता, मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान से बलराम जी ने आज्ञा लेकर समुद्र में प्रभास क्षेत्र में ही वो प्रवेश कर गए। प्रभास क्षेत्र से ही समुद्र के अंदर, और समुद्र के मार्ग से ही क्षीर सागर चले गए। शेष की सैया बनकर आनंद में हैं, प्रतीक्षा में भगवान आएंगे। भगवान आए हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, 4 भुजाओं से उपस्थित हैं। एक चरण को अपने एक चरण पर प्रभु ने पधराया है। पीपल के वृक्ष के नीचे आनंद से अधखुली नेत्रों से विराजमान हैं। दारुक इत्यादि आए हैं, सबको भगवान ने विदा किया। बाद में उद्धव जी आए थे, भागवत जी को देकर उद्धव जी ने पूछा था प्रभु अब आप जा रहे हैं लीला समेटकर, जब कलिकाल के जीवों को परम सुख, परम शांति, परम कल्याण की चाह होगी, परम आनंद की अपेक्षा रखेंगे लोग, तो किसकी शरण लेंगे? श्रीमद् भागवतार्णवम। इतना सुनकर भगवान भागवत में ही प्रविष्ट हो गए कि मैं और भागवत भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, मेरा ही शब्द में स्वरूप है भागवत। जिसे भी परम शांति, परम सुख, परम आनंद की चाह हो वो निसंदेह भागवत भगवान की शरण ले ले, ये मेरा ही शरण है। बद्रिकाश्रम भेज दिया है उद्धव जी को। बोलिए भागवत भगवान की जय। और प्राची दिशा की ओर से, पूर्व दिशा की ओर से आए थे श्री सुखदेव प्रभु। राजा परीक्षित से अंतिम उपदेश उन्होंने 2 बातें कही कि तुम मरोगे, ऐसी पशु बुद्धि को अब तुम छोड़ दो, क्योंकि अब तुम मरने वाले नहीं हो, मरता तो ये शरीर है, अब तो तुम मुक्त हुए हो, समझो मुक्त हो गए हो, तुम्हारे अब मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। और अंतिम उपदेश दिया था राजन, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ इस संसार में सत्य स्वरूप परमात्मा श्याम सुंदर में ही प्रतिष्ठित है, कहीं अन्यत्र कुछ भी
नहीं है। इतना कहकर चले गए थे। तक्षक ने आकर राजा परीक्षित के शरीर का स्पर्श मात्र किया था, जलकर भस्मीभूत हो गया और उससे पूर्व ही राजा परीक्षित भगवान के परम पद भगवत धाम को प्राप्त कर चुके थे। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की। अब आप सब भाव और प्रेम से आनंद लीजिए, फिर आरती और आनंद करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या